बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। आई होप कि इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुबह आमीन। तो चलिए जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। बच्चे स्कूल गए हुए हैं और बस मैंने तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन फ़ातिमा स्कूल से आ गई है तो वो उसने आते ही जनाब कैमरा पकड़ लिया। कहती मम्मा वीडियो रिकॉर्ड किया आपने। मैंने कहा नहीं। तो कहती मम्मा प्लीज़ लास्ट मोमेंट है तो मैं रिकॉर्ड कर लेती, क्योंकि उसने आपके साथ अपनी जो रूटीन है वो भी तो शेयर करनी है ना। तो मैंने कहा मेरे तो पाँव में आई हुई है जी मौज, और मैं तो मुश्किल से घर के जो काम है ना वही करती हूँ। मैंने कहा मुझसे ये कैमरा शैमरा पकड़ना, इधर उधर करना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने इसलिए आजकल मैं तो रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ। लेकिन जनाब वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। यहाँ पर जी ये चिकन मैंने बना लिया है, बड़ा मज़े का बना है और बच्चों के साथ ये खाएंगे। और दूसरी साइड पे मैं बच्चों के लिए पास्ता बना रही हूँ। और मैंने कहा चले पहले खाना खा लें, क्योंकि आते ही भी बच्चों को ये होता है कि बस फटाफट से खाना खाएं। और बच्चों के एग्ज़ाम्स जो है वो भी होने वाले हैं, तो बस दुआ है कि अल्लाह ताला बच्चों को कामयाब करे। और उन्होंने स्टडी भी करनी होती है, पढ़ना भी होता है। तो मैं कहा चलो खाना खा के बस फ़ारिग हो जाए, फिर आप लोग स्टडी कीजिएगा। जी बिल्कुल। आजकल मामा बिल्कुल भी जो है वीडियो वगैरह नहीं बना रही हैं, तो ये ड्यूटी जो है ना आजकल मेरे कंधों पर है। हाँ बिल्कुल जी, आजकल आपकी जो अम्मा है ना वो कामचोर हो गई है ना। नहीं नहीं, उनकी तबीयत ख़राब की वजह से, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पहले से काफ़ी बेहतर है। और यहाँ पर जी स्कूल से आने के बाद थोड़ी रेस्ट की थी, हमने स्टडी वगैरह की और फिर बाद में हम अपने बाबा जान के साथ चले गए थे यूनिफॉर्म्स वगैरह बाय करने, साथ ही सॉक्स वगैरह कुछ ये घर वाली आम सॉक्स भी हमने बाय की थी। और साथ एक्चुअली हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने लगे थे, तो उससे पहले हमने कहा कि फ़ाइनल एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि आपको पता है उसके बाद माशाल्लाह से नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट होती हैं। तो मैंने और हमारी फ्रेंड्स ने जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ की थी कि एक हम छोटी सी पार्टी कर लेते हैं फंक्शन, और उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें भी चाहिए थी, तो वो हम लेने बाय करने गए थे। और कुछ ये चीज़ें मामा जान ने लेनी थी वो हमने बाय की थी। और हमने यूनिफॉर्म इसलिए भी बाय किए हैं क्योंकि फ़ाइनल एग्ज़ाम्स में नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म के नंबर्स भी काउंट होते हैं। और कुछ पार्टी के लिए भी मुझे चीज़ें लेनी थी। और यहाँ पर जो मामा ने अपनी चीज़ें मंगवाई थी वो मैंने ला के उनकी प्लेसेस पर रख दी थी। और अब ये न्यू यूनिफॉर्म है, इन्हें मामा जो है ना वो प्रेस कर देंगी, क्योंकि मैं यूनिफॉर्म प्रेस नहीं करती, मुझसे जल जाते हैं। और मामा कहती है खबरदार अगर तुमने प्रेस किया। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा इतने ये जनाब जब भी प्रेस करती है ना कोई चीज़ जला देती है। मैं कहा खबरदार तुमने यूनिफॉर्म को हाथ लगाया, क्योंकि मैं अब प्रेस करूँगी। पहले भी इसने जो यूनिफॉर्म है ना वो भी इसने ऐसी बस ऊपर इस आयरन रखी है, तो उसका वो जो आयरन का निशान है ना वो पड़ गया है। शायद आयरन जो थी वो ज़्यादा गर्म होने की वजह से ना। हाँ, न्यू डिज़ाइन जो मैंने अपने यूनिफॉर्म में प्रिंट कर दिए थे। हाँ, और हम ये देखें माँ बाप का इतना दोबारा से पैसे लगवा दिए हैं बच्चों ने। हाँ, मुझसे गलती से जो है ना वो यूनिफॉर्म जल गया था और बाबा उस वक्त घर पर ही थे, तो मुझे मामा से डांट पड़ी थी कि ध्यान से नहीं थी कर सकती। हालांकि मेरे पास 3-4 जो है वो ऑलरेडी यूनिफॉर्म है न्यू, लेकिन बाबा कहते चलो कोई बात नहीं मैं आपको न्यू ले देता हूँ। और बाबा ने मुझे प्रॉपर न्यू यूनिफॉर्म जो है ना वो दोबारा ले के दिया, और मेरी सिस्टर को भी। हाँ बिल्कुल, ये इसको बस मैंने डांटा है तो कहती है इसकी आंखों में टीयर आ गए। और इसके बाबा देख रहे थे तो जनाब उस वक्त तूने मुझे गुस्से से देखा। मुझे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर साथ लेके गए हैं बच्चों को। और हालांकि इसने अपनी पार्टी के लिए चीज़ें लेनी थी, फिर इसको यूनिफॉर्म लेके दिया ना। तो घर में क्या यूनिफॉर्म क्यों लिया, ऑलरेडी इनके यूनिफॉर्म है। तो कहते कि तुमने यूनिफॉर्म की वजह से डांटा ना इन्हें, बस चलो पकड़ो नया मैंने ला दिया है बस अब। हाँ, और ये जो कोट्स हैं ये भी दोबारा निकल आए हैं, क्योंकि हम तो अब स्वेटर्स वगैरह पहन रहे थे, लेकिन ठंड जो है वो एकदम से फिर आ गई है, तो इसलिए मामा जो है वो कोट वगैरह भी प्रेस कर रही हैं। जी बिल्कुल जी, मौसम की तो कुछ समझ नहीं आ रही है, सर्दी जा नहीं रही है, गर्मी आ नहीं रही है, और दरमियान में बरसातें हो रही हैं, जिससे एकदम से ठंड लगने लग जाती है और कभी नॉर्मल मौसम हो जाता है। और ये देखिए जी मेरा ख़जाना। हाँ ये देखिए मैंने कोट वॉश करके रख दिया था और अब दोबारा प्रेस कर रही हूँ, तो जनाब इसके वो कोट से ना इसके पैसे निकले हैं। मैं कि ये देखो तुम्हारा ख़जाना निकला। तो हंस रही थी कि मामा हम मैंने रखे हुए थे तो मुझे निकालने शायद याद ही नहीं रहे। हाँ, और यहाँ पर ये वो चीज़ें हैं जो मैंने अपनी पार्टी वगैरह के लिए ली हैं। मैंने ड्राई फ्रूट्स का प्लेटर लेके जाना था एक प्रॉपर, उसमें काफ़ी आइटम्स जो है वो ड्राई फ्रूट्स के मैंने लिए, और साथ ही बाबा जान ने स्नैक्स वगैरह लिए जिसमें काफ़ी वैरायटी है बिस्किट्स की, और साथ में जो बाकी स्नैक्स हैं कुरकुरे लेज़ेस वगैरह वो भी। और ये वैसे तो रखे नहीं जा रहे थे, इस तरह बैग में स्टोरेज नहीं बन रही थी, तो मामा कहते हैं आप इन्हें अच्छे से बॉक्सेस में ऑर्गेनाइज करके रख लो। हाँ मैंने कहा बिस्किट टूट जाएंगे ना, फिर वो ना वो लुक आएगी और मज़ा भी नहीं आएगा, खाने में भी अजीब से हो जाएंगे। और इस वक्त भी जो है मेरी मामा रेस्ट कर रही थी आराम से, और ये मैं फ़ोन जो है वो ट्राइपॉड पर लगा के और ख़ुद ही आगे वीडियो जो है वो बना रही थी। देखो मैं कितनी मेहनत करती हूँ इसके लिए, अब आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी इसका रिस्पॉन्स वगैरह दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो का लाइक करें।
और मेरी मामा शायद इसी वजह से मुझसे आजकल ना नाराज़ हुई हैं, जैसे कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी बताया था। इन्होंने खैर मुझसे पक्की तो कर लिया, लेकिन मुझे लगता है ऊपर ऊपर से ही की है, अंदर से शायद अभी भी नाराज़ है क्योंकि नहीं। उसके ना कुछ असरात नज़र आ रहे हैं। हाय अल्लाह, तौबा तौबा। बिल्कुल नहीं, पक्की तो दिल से की है। अब जब सुलह हुई है तो फिर दिल से करनी चाहिए ना। ये थोड़ी है कि जनाब सुलह कर लें और मुनाफिकत नहीं ना रखते, मुनाफिकत वाली बात तो नहीं है। तो मैंने कहा चले, मुझे कहती मामा आए वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं, तो आप भी वीडियो बनाएं। तो मैं कहती नहीं, मुझसे तो नहीं होगा, मुझसे इतने दिन खड़ा नहीं हुआ जाएगा ना। बस वही है कि मोच आने की वजह से ना वो पाँव के ऊपर इतना वज़न भी नहीं पड़ता ना, तो जिसकी वजह से मैं तो मुश्किल से जनाब घर के मुझसे काम होते हैं जो कि बहुत अहम है करने, और किए बगैर गुजारा ही नहीं है। मैं क्या, मैं तो वो ही करूँगी और मैं कुछ भी नहीं करूँगी। तो इसलिए ये जो हम लोगों ने रिसेंट वीडियो अपलोड की थी वो आपने देखी है, उसमें देखे मैंने कितनी ज़्यादा कुकिंग वगैरह की है। और उसके बाद फिर ये है कि कम अज़ कम 20 दिन के बाद हम लोगों ने वीडियो जो थी ना कल अपलोड की थी। हाँ बिल्कुल, और वो भी मेरी मेहनत की वजह से, मामा की बगैर, लेकिन वीडियो मैंने बनाई थी ना। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, इसकी मैं बस वीडियो बनाने में इसकी मेहनत है, जो मैंने इतना कुछ मैंने किया वो किसने किया है? वही तो ना माम, आपकी मेहनत दिखाने में भी मेरी मेहनत है। हाँ जी अगर मैं बिल्कुल। ना बनाती तो फिर कैसे पता चलता माशाल्लाह आपने जो इतनी मेहनत की थी। हाँ हाँ, माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत अच्छी है। ठीक है। हाँ मुझे पता है। और यहाँ पर जी मैं जो ड्राई फ्रूट्स मैंने कल लेकर जाने थे स्कूल, वो मैं ज़िपर बैग्स में रखती हूँ जितनी जितनी क्वांटिटीज़ में जो है मुझे रिक्वायर्ड है। हालांकि मैं एक्स्ट्रा ही रख रही थी, लेकिन यह है कि वो शॉपर्स काफ़ी ज़्यादा थे, तो मैंने कहा बैग मेरा काफ़ी हैवी हो जाएगा जो मैंने लेकर जाना है, तो इसलिए मैं उन्हें क्वांटिटी के हिसाब से ज़िपर बैग में सेट करूँगी, इससे वो कि अच्छे से स्टोर भी रहेंगे। ड्राई फ्रूट्स में माशाल्लाह काफ़ी वैराइटीज़ जो है वो मैं लेकर जा रही थी, जिसमें कि आलमंड्स थे, खुबानी थी, और साथ में अंजीर थी, खजूरें, रेवड़ी वगैरह, पिस्ता, काजू, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जो मैं माशाल्लाह लेकर जा रही थी। और ये काफ़ी हेल्दी थी, और मैं माशाल्लाह इनका बड़ा प्लेटर जो है वो लेकर गई थी। प्लेटर मैं उधर जाके सेट कर लूँगी, और जो चीज़ें हैं जो मैंने यूज़ करनी है उन्हें मैंने ज़िपर बैग्स में और बॉक्सेस में डाल दिया, उन्हें ऑर्गेनाइज़ कर लिया, अब अपने बैग में जो है वो रख रही हूँ। क्योंकि सुबह लास्ट है तो स्टडी वगैरह नहीं होगी, तो फ़िलहाल हम पार्टी का सामान जो है ना, सातों सामान वो पैक कर रही हूँ। मैंने तो इसे कहा था कि छुट्टी करो और लास्ट डेज़ हैं और अब घर में बैठ के पेपर्स की ना प्रिपरेशन करो, लेकिन कहाँ जी, बच्चे स्कूल में ये प्लान शैन बनाए थे अपने दोस्तों के साथ कि नहीं हम लोग पार्टी करेंगे, तो बस फिर ये देखिए इतना कुछ सामान जो है वो लेके आए हैं, और वालिदैन के जो पैसे हैं ना वो बस खूब लगवाते हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंड, और वैसे भी एकदम से इतनी ज़्यादा सर्दी आ गई है कि लगता है जैसे जो सर्दी ना पलट के वापस आ गई हैं। तो मैंने कहा चले, मैंने अंडे बॉयल किया, मैंने कहा चले सारे ना एग खाते हैं। मैंने बोला फातिमा मैं तो 2 खाऊंगी, मुझे ज़्यादा सर्दी लग रही है और तुम भी खा लो। मैंने कहा जी मामा मैं भी खाऊंगी, और मेरी तबीयत भी ख़राब है, मुझे ठंड लग रही है, तो मैं भी 2 खाऊंगी, और जो बाकी बचेंगे ना वो हम बाकियों को दे देंगे, क्योंकि बाबा जान मेरे नीचे थे, तो साथ मामा ने 2 जो है वो बाबा जान के अंडे ही वो भी बॉयल कर दिए थे, उन्होंने कह दिया था, और भाई जो है वो मेरे सो गए थे। और ये जो सर्दी एकदम से पलट के वापस आई है ना, उसकी जो यादें थी, यानी कि जो सर्दियों में मेरी तबीयत ख़राब होती रही थी कभी ना कभी, वो एकदम से फिर ख़राब हो गई है। बस ज़्यादा गला ही जो है ना वो मेरा ख़राब होता है। तो यहाँ पर मैं और मामा जो है ना वो बॉयल एग्स एंजॉय कर रहे हैं। मुझे बॉयल एग्स बहुत पसंद है, स्पेशली अपनी मामा के साथ बैठ के खाने में, क्योंकि हम लोग जो है ना वो आराम से बातें वगैरह करते हुए खाते हैं, हंसी मजाक में, और हमें तंग करने वाला भी शुक्र है कोई नहीं था, यानी कि मेरे बहन भाई। हाँ बिल्कुल, वो बेचारे सो गए थे ना, मैंने कहा चलें। और यहाँ पर जी ये हमने हमारा जो कैट्स थी वो हम लोगों ने दे दी हैं, तो ये हाँ फातिमा ने ना रिकॉर्ड की थी वीडियो, तो कहती है मामा वैसे मुझसे डिलीट हो जाएगी, तो मैं इनको मिस नहीं करना चाहती, तो मैं ना इनको अपनी वीडियो में शूट जो किया हुआ है ना उसको ऐड कर लेती हूँ। हाँ मैंने कहा मेमोरीज जो है ना वो सेव रहे, और मुझे काफ़ी याद भी आ रहे थे, इतनी क्यूट इनकी वीडियो थी, ये बफिन, टैन और साथ स्टेफनी की, तो मैंने कहा चल अपनी इस व्लॉग में ऐड कर लेती हूँ। और यहाँ पर जी ये हमने एक न्यू माइक लिया है, क्योंकि मेरा गला काफ़ी ख़राब था, तो मैंने कहा मुझे ज़ोर से ना बोलना पड़े, जिससे यानी कि गला मेरा और ख़राब हो मज़ीद, तो इस साथ में हेडफोन्स वगैरह वो भी लिए थे, और साथ माइक, ताकि मैं इजीली बोल सकूँ और आपको जो है ना आवाज़ मेरी क्लियरली आए। और यहाँ पर जी मेरे बहन भाई सो रहे थे, तो मैंने लाइट ऑफ कर दी ताकि वो उठे ना, यानी कि डिस्टर्ब ना हो, और मुझे लगी थी इस वक्त भूख, और मामा ने जो है ना वो रोल्स पहले ही बना के फ्रीज़ कर दिए थे, तो मैंने मामा का मामा जो फ्राई कर दें, और साथ जो मामा जान ने पास्ता बनाया था वो मैं खा रही हूँ। और यहाँ पर मुझे हल्की हल्की भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा चले हल्का फुल्का सा जो है ना पास्ता और साथ रोल जो है ना वो खा लेती हूँ। हाँ ये ना जब पास्ता या इस तरह के रोल स्नैक्स वगैरह बन रहे होते हैं तभी इसको भूख लगती है। और क्रेविंग्स होती है।
और साथ मामा ने जो है ना वो बाबा जान के लिए भी रोल्स फ्राई कर दिए थे। और ये जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह बाबा लेकर आए थे, साथ मामा ने अपनी और बाबा जान के लिए कॉफ़ी बनाई थी। ये जो मैंने बुके लिया था उसमें से मैंने कुछ फ्लावर्स जो है ना वो इस जार में रख लिए थे ताकि मैं इनके साथ 1-2 दिन और गुजार लूँ। तो यहाँ पर जी साथ ही मामा जान की कॉफ़ी हो गया तैयार, वो अब इसे एंजॉय करेंगी। तो आप लोग दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।